दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले टॉप 50 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस सेट में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे पहले दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है टॉप क्लास क्वेश्चन जो है मैं आपको दे चुका हूं, जियोग्राफी, हिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में एक बार विजिट अवश्य करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ये कई बार प्रश्न जो है पूछा गया है। ऑप्शन ए रैम चिप, ऑप्शन बी डाटा इनपुट, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी सेकेंडरी स्टोरेज। तो पहले का राइट आंसर कौन सा होगा जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो देखिए पहले का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पेपर में आया। अब ये मत समझना कि मैं बार बार प्रत्येक क्वेश्चन पे यही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये प्रश्न जो है ऑलरेडी परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अच्छे से देखना, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। स्टेटमेंट, ऑप्शन बी एरर या सिग्नेचर या बी और सी दोनों। तो देखिए दूसरे का राइट आंसर कौन सा होगा। तो बग जो कहा जाता है प्रोग्राम में एरर को बोला जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए कुंजी पटल, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो तीसरे का राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मॉडेम। मॉडेम जो है टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है इनएक, एडवेक, इटसेक या यूनिवेक। तो बताइए चौथे का राइट आंसर कौन सा होगा। संक्रियात्मक जो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए इनएक, ठीक है। तो चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है। तो फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो देखिए www का क्या होता है, विंडो वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन बी वेब वर्किंग विंडो, ऑप्शन सी वर्ल्ड वर्किंग वेब, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखिए www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न है, सीपीयू का क्या अर्थ होता है। अभी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन डी कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। तो देखिए छठवें का राइट आंसर कौन सा होगा। तो सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। हिंदी में भी आ जाता है, इंग्लिश में भी आ जाता है, तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर। तो बताइए पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है क्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न, www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। तो बताइए www के आविष्कारक कौन है। टिम बर्नर्स-ली, एन रसेल, ली एन फियोंग, बिल गेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। ऑप्शन ए साइबर स्पेस, ऑप्शन बी अपलोड, ऑप्शन सी प्रकाश भंडारण, ऑप्शन डी मॉडेम। तो बताइए कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली इनमें से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रकाश भंडारण। ये शब्दावली जो है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी बाल्ब, ऑप्शन सी क्रोड स्मृति, ऑप्शन डी अर्धचालक स्मृति। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अंकीय कंप्यूटर जो थे उसमें प्रयोग किया जाता था बाल्ब, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, अनुपम क्या है। तो ऑप्शन ए एक शोध संस्थान, ऑप्शन बी एक सुपर कंप्यूटर,
ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन 2 नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन सी नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, ऑप्शन डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो अनुपम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है अनुपम एक सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है और ये परियोजना जो है बार्क द्वारा शुरू की गई थी। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चलिए आगे देखते हैं 12वां प्रश्न। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका विकास जो कौन सी संस्था ने किया, किसने बनाया? तो ऑप्शन ए सीडैक, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी बार्क, ऑप्शन डी IIT दिल्ली। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सीडैक। ठीक है, 13वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट, बाइट, रिकॉर्ड या फाइल? तो 13वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहते हैं बाइट। ठीक है, 14वां प्रश्न देखते हैं। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परमपदम, फ्लो सॉल्वर मार्क, चिप्स, अनुपम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अनुपम के बारे में कि वह एक सुपर कंप्यूटर है और भाभा यानी बार्क द्वारा उसकी विकसित कंप्यूटर परियोजना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, अब यहाँ बताना बाइट, जैसे हम पढ़ते हैं ना KB, MB, ठीक है, GB। तो इसमें ये क्या होता है, इसे बोलते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, TB, टेराबाइट। ठीक है, तो इसके पीछे होता है बाइट। तो उन्होंने पूछा है इसमें कि एक बाइट बना होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास कि 8 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन बी 2 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन सी 8 दशमलव अंकों का, ऑप्शन डी 2 दशमलव अंकों का। तो 15 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 8 द्विआधारी अंकों का। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। स्पैम, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल? तो यहाँ देखिए, यहाँ तो काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो कला से होगा नहीं, खेल से होगा नहीं, संगीत से होगा नहीं, ऑब्वियसली कंप्यूटर से होगा। ठीक है, तो स्पैम के बारे में आपको याद रखना है, कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यानी यूनिट है। तो डाटा के प्रेषण की गति को किससे मापते हैं? तो ऑप्शन ए मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी सम प्रति सेकंड, ऑप्शन सी बिट प्रति सेकंड, ऑप्शन डी नैनो सेकंड। तो 17 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है बिट प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18वां प्रश्न है। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो ऑप्शन ए मेंटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो देखिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके जो समूह होता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो ऑप्शन ए इन्फोसिस, ऑप्शन बी TCS, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी SCL टेक। तो 19 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन बी ऑप्शन बी नहीं, क्वेश्चन नंबर 20। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है रैम। ठीक है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह कहाँ पर अटक जाता है? रैम में, क्योंकि रैम जो होती है वह जो है हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है और परमानेंट की बात करें तो वह रोम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 21वां प्रश्न है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? ये देखिए अभी बताया मैंने, बताइए रैम, रोम, CPU, CD रोम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है रोम, स्थायी मतलब परमानेंट मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं 22वां प्रश्न। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? इंकजेट मुद्रक, प्लॉटर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, स्पीकर
तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा होगा? तो आगम निर्गम दो चीज होती है, इनपुट आउटपुट। तो 22 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। ठीक है, 23वां प्रश्न देखते हैं। देखिए कभी कभी हिंदी में जो प्रश्न आ जाते हैं तो थोड़ा टफ हो जाता है करना, वहीं इनपुट आउटपुट की बात करता आसानी से लगा देते, मोस्टली पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है, बोर होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही जल्दी हम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, एंड तक बने रहना। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट ही लगाते रहें तब भी हम इसके प्रश्नों को आसानी से जो है परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो बताइए पहली कौन सी कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल। तो देखिए 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, फोर्ट्रॉन। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसकी बनी होती है चिप? क्रोमियम के, सिलिकॉन के, शीशा के, कॉपर के। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिलिकॉन की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। तो ऑप्शन ए है फास्फर प्रपट, ऑप्शन बी छाया अच्छत, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन गन, ऑप्शन डी गैस प्लाज्मा। तो देखिए 25 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो 25 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, गैस प्लाज्मा। ठीक है, ये सीआरटी का हिस्सा नहीं है, यानी कैथोड रे ट्यूब का हिस्सा नहीं है। 26वां प्रश्न देखते हैं। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए डाई लेजर, ऑप्शन बी गैस लेजर, ऑप्शन सी अर्धचालक लेजर, ऑप्शन डी उत्तेजद्वयी लेजर। तो बताइए 26 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्धचालक लेजर। ठीक है, 27वां प्रश्न देखते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज, मार्कोनी। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए पहला जो कंप्यूटर बनाया था वह बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, और इन्हीं को हम कंप्यूटर का जनक या पिता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। 28वां प्रश्न है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। यानी पहले जो प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे काफ़ी आकार में बड़े हुआ करते थे, उनका लघुकरण कैसे हुआ, लघु रूपकरण कैसे हुआ? वो छोटे छोटे हमारी गोद में आ गए, यानी लैपटॉप के रूप में। तो किन चीज़ों के द्वारा उनका प्रयोग हो सका? तो ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी समाकलित परपथ चिप, ऑप्शन सी नैनो पदार्थ, ऑप्शन डी अत संचालक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, अब जो है छोटे छोटे जो कंप्यूटर जिनका आकार छोटा हुआ है वह हुआ है चिप के कारण। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जालक्रम मॉडल, ऑप्शन बी श्रेणीबद्ध मॉडल, ऑप्शन सी संबंधनात्मक मॉडल, ऑप्शन डी बहुआयामी मॉडल। तो रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए चिप, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बग, ऑप्शन डी बिट। तो देखिए ये तो मैं अभी पहले बता चुका हूं आपको, तो इसका राइट आंसर है बग। ठीक है, त्रुटियों को प्रदर्शित करता है बग। चलिए 31वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 31वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र। तो ये देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस सब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इससे संबंधित यंत्र सामग्री नहीं है। चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक छोटे से क्षेत्र में। तो आपने ये पढ़े होंगे लैन वैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये इसी का हिंदी यहाँ पर जो है नेम दिए गए हैं। ठीक है, तभी तो ये थोड़े टफ क्वेश्चन हमें लगने लग जाते हैं, पढ़ते कुछ और है आता कुछ और है। ऑप्शन ए है सुदूर संचार नेटवर्क,
ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन सी विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन डी मूल्य योजक नेटवर्क। तो 32 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए एक छोटे से क्षेत्र, यहाँ पे कह रहा है एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता कंप्यूटरों को, तो छोटे से क्षेत्र को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। ठीक है, तो होता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 33वां प्रश्न। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था पीछे कि चिप का निर्माण किससे होता है? सिलिकॉन से। अब यहाँ पे सिलिकॉन तो दिया नहीं है, तो यहाँ से आपका एक और प्रश्न कंप्लीट होने वाला है कि सिलिकॉन होता क्या है। तो देखिए सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आपको ये भी पता चल गया कि सिलिकॉन क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस है, सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस। ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है माउस। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न देखते हैं। यह है पद एमबी प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए? ऑप्शन ए मैग्नेटिक बिट्स के लिए, ऑप्शन बी मेगा बाइट्स के लिए, ऑप्शन सी मेगा बिट्स के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए हम एमबी को क्या बोलते हैं? एमबी इससे छोटी होती है केबी को बोलते हैं किलोबाइट, एमबी को बोलते हैं मेगाबाइट। ठीक है, जीबी को बोलते हैं गीगाबाइट। ठीक है, टीबी को बोलते हैं टेराबाइट। तो ये हो गया मेगाबाइट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 36वां प्रश्न। मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क पर, ऑप्शन बी यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, ऑप्शन सी केवल माउस स्मृति में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है विद्यमान रहता है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 37वां प्रश्न। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, ऑप्शन सी दिया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इनमें से ये मार्कोनी इनमें से किसी ने नहीं किया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आगे देखिए 38वां। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? यह पूछा है 1 मेगाबाइट में यानी एमबी में। ठीक है, कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ बताना है ये दिया है आपको 1 लाख। ठीक है, 10 लाख, 10,24,000, ठीक है, 10,48,576। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं 39वां। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। ऑप्शन ए 16 बिट तक, ऑप्शन बी 32 बिट तक, ऑप्शन सी 64 बिट तक, ऑप्शन डी 128 बिट तक। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बताइए ऑप्शन सी 64 बिट तक। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर के लिए लंबाई शब्द लंबाई का जो रेंज होती है वो होती है 64 बिट। 40वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए आंकड़ों को, ऑप्शन बी उपकरणों को, ऑप्शन सी प्रोग्रामों को, ऑप्शन डी हार्डवेयर को। तो 40 का राइट आंसर होगा कंप्यूटर वायरस जो है जो सॉफ्टवेयर होता है जो किसे नष्ट करता है, तो उपकरणों को तो करेगा नहीं, ना हार्डवेयर को करेगा। ठीक है, किसे करता है? आंकड़ों का समूह जो होता है इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को जो है नष्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं 41वां प्रश्न। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम, प्रिंटर। तो ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए कई बार हमारे सामने ये आया है कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है मॉडेम।
ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मॉडेम। 42वां प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो जो हार्डवेयर होता है उसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 43वां प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? टेप, डिस्क, प्रिंटर, बस। तो डॉट मैट्रिक्स के क्या आते हैं, मतलब किस टाइप के मतलब डॉट मैट्रिक्स का क्या बना होता है? तो प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स टाइप के प्रिंटर होते हैं। ठीक है, तो 44वां प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सॉफ्ट ड्रिंक, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या मदरबोर्ड। तो देखिए 44 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट बनाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, 45वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? ये तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन कैसे कहते हैं? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम। तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 46वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? सर्किट बोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क कार्ड। तो फिर से हमारे सामने वही क्वेश्चन। तो हम पता है प्रैक्टिस करने से बस यही होता है, हम जो है प्रैक्टिस सेट जब लगाते रहते हैं तो हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्वेश्चन किस किस तरीके से घुमा के बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट के 1000 कम से कम मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। साइंस की हमारी सीरीज चल रही है ऑलरेडी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, सब कुछ आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। आप एक बार चैनल पे विजिट करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस करना, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत जल्दी जल्दी हम आपको प्रैक्टिस सेट ऐसे ही देते रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 47वां प्रश्न, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। तो बताइए प्रिंटर जो होता है किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो देखिए प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट मिलता है, तो हमें बाहर की ओर जो है एक कागज मिलता है। ठीक है, तो वो हो गया आउटपुट, जो हमें क्या देता है? प्रिंट करके देता है। 48वां प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अभी हमने देखा था पीछे क्वेश्चन एक आया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी मेमोरी होती है रैम और परमानेंट होती है रोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमानेंट मेमोरी आपसे पूछा गया है। चलिए 49वां क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पे। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, तांबा, सिलिकॉन, स्टील, प्लास्टिक। तो देखिए इसका राइट आंसर सिलिकॉन, और सिलिकॉन होता है सेमी कंडक्टर। चलिए 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। तो देखिए ये पूछा गया कौन सा हार्डवेयर नहीं है, मतलब हम जिसे छू नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है, देखिए प्रिंटर को छू सकते हैं, चिप को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, जावा को हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए 51वां प्रश्न देखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरफेस कार्ड, केबल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए लोकल एरिया नेटवर्क में जो है हम प्रयोग नहीं करते हैं मॉडेम का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 52वां प्रश्न, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू के परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट्स, ऑप्शन सी है इंटरफेस, ऑप्शन डी बफर मेमोरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, 53वां प्रश्न देखते हैं, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, सुपर डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो 53 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए ऑप्शन इसका राइट आंसर है डी, फुल डुप्लेक्स। ठीक है,
चलिए 54वां प्रश्न देखते हैं। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 54 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो जो अपने घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते होते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। 55वां प्रश्न देखते हैं। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडेम, आईओ पोर्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर है, ये क्वेश्चन तो हमारे सामने कितने प्रकार से आएगा? मॉडेम। ठीक है। टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर का जब भी संपर्क जोड़ा जाएगा मॉडेम इसका आंसर आएगा। ठीक है। 56वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? इस बार पूछा है। देखिए क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से पढ़ा करिए। कभी कभी होता है शब्दावली का भाग नहीं है, कभी नहीं नेगेटिव पूछा जाता, कभी पॉजिटिव। कुछ लोग क्या करते हैं कि आगे आगे का पढ़ के नहीं पढ़ते नहीं है और लगा दिया आंसर। ठीक है। घर आके जोड़ लेते हैं कि ये 1 नंबर मेरा पक्का हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए, बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर लगाने से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है। तो 56 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए 57वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, एल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट और ऑर्कुट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सबसे ज़्यादा प्रयोग हम गूगल का करते हैं, अल्टाविस्टा भी होता है, ऑर्कुट भी है, लेकिन साइंस डायरेक्टर नहीं होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 58वां प्रश्न। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो लैन, वैन, मैन, वेन। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन बी, वैन। चलिए 59वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इंप्यूटिंग भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है कंप्यूटर। ठीक है। चलिए 60वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस है, इसे छू सकते हैं, प्रिंटर छू सकते हैं, मॉनिटर छू सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है। चलिए 61वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउजर, लिंक, प्रिंटर, सर्च इंजन। तो 61 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इंटरनेट से संबंधित पद पूछा है जो नहीं है। तो ब्राउजर, लिंक, सर्च इंजन सब होते हैं, लेकिन प्रिंटर जो है इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है। ठीक है। चलिए 62वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? किसमें डाटा स्टोर नहीं किया जाता? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, कीबोर्ड। तो आंसर आपके सामने आ चुका है, कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या डाटा स्टोरेज थोड़ी किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 63वां प्रश्न आपके सामने है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किटरी, ह्यूमन ब्रेन। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 64वें प्रश्न की ओर। एक मिनट दोस्तों। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? 16, 32, 4, 8। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो एक निबल जो होता है वो 4 बिटों के बराबर होता है। 1 मिनट, 4 बिटों के बराबर होता है। 1 मिनट दोस्तों। ठीक, कितने के होता है? 4 बिटों के बराबर होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हट नहीं रहा है। 1 मिनट, हट जा भाई, हट जा। ठीक है। चलिए यहीं रखते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। तो 65वां प्रश्न है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर। तो देखिए सबसे जो महंगा जो होता है वो सिंपल सी बात है, सुपर कंप्यूटर सबसे
महंगा होगा। ठीक है, चलिए 66वां प्रश्न देखते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शट डाउन, वार्म बूटिंग, वार्म बटिंग, बूटिंग होता है। ठीक है, तो 66 का जो राइट आंसर है उसे वार्म बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, 67वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा तो कौन सा है? सिस्टम यूनिट का भाग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे देखते हैं 68वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? तो कौन सा हार्डवेयर है ये पूछा गया, कौन सा हार्डवेयर है? एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट। तो हार्डवेयर कौन सा है जो सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। चलिए 69वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? नहीं है। ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी इनबॉक्स, ऑप्शन सी सेंडर, ऑप्शन डी रिसीवर। तो देखिए ये ईमेल से संबंधित ये दोनों तो दिख रहे हैं, सेंडर रिसीवर, एक सेंड करने वाला एक रिसीव करने वाला। ठीक है, और इनबॉक्स तो होता ही है जिसमें मेल जो आते हैं। ठीक है, तो पावर पॉइंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए 70वां प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो गैदरिंग, अपलोडिंग, इनपुटिंग, डाउनलोडिंग। ठीक है, तो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने का बताइए कौन सा जो है प्रोसेस का अर्थ है? तो 70 का राइट आंसर होगा तो उसे क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। ठीक है, सूचना जो प्राप्त करते हैं उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए 71वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? ऑप्शन ए क्रमादेश त्रुटि, ऑप्शन बी हार्डवेयर की विफलता, ऑप्शन सी मीडिया में दोष, ऑप्शन डी डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो 71 का जो राइट आंसर होगा वह है कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां जो है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि होती हैं। ठीक है, 72वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो है अपनी बॉडी से मैच करिए। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ब्रेन। और हम कंप्यूटर का ब्रेन कैसे कहते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यही कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, 73वां प्रश्न है। 1024 बाइट बराबर है, 1024 बाइट जो है बराबर है तो 1 TB, 1 GB, 1 MB, 1 KB। तो देखिए हम KB को क्या बोलते हैं? किलो बाइट। ठीक है, किलो बाइट। तो यही इसका राइट आंसर है। तो 1024 बाइट बराबर होते हैं 1 KB। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 74वें प्रश्न की ओर। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए सारे कंप्यूटर में, यहाँ सारे कंप्यूटर की बात हो रही है, सारे कंप्यूटरों की जो भाषा होती है मशीनी भाषा। ठीक है, 75वां प्रश्न देखते हैं। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है गीगाबाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स। तो देखिए 10 लाख बाइट्स जो है लगभग बराबर होती है वो होती है 1 मेगाबाइट्स की। ठीक है, 1 मेगाबाइट्स की। ठीक है, MB जो होती है मेगाबाइट्स। चलिए आगे देखते हैं 76वां प्रश्न। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। अब ये पूछा गया कहाँ हुआ? चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, पुणे में। तो इसका राइट आंसर है देखिए सुपर कंप्यूटर परम का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था ऑप्शन डी, पुणे में। ठीक है, 77वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है तो बताइए किसका? सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, दोनों का, किसी का नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो विंडो जो होता है वह सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। ठीक है, 78वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय, समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय, संग्रहण का मतलब होता है डाटा को कलेक्ट करने वाला, स्टोर करने वाला उपकरण है छोड़ के, किसे? सिवाय हार्ड डिस्क ड्राइव के, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के, CD ड्राइव के, प्रिंटर के। ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर भी आपको नजर आ चुका होगा इसका। वेरी इजी क्वेश्चन, प्रिंटर जो है डाटा को संग्रहण नहीं करता है। देखिए 79 क्वेश्चन है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब्स,
मैग्नेटिक कोर, सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर। तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। ये मैं बता चुका हूँ अभी आपको, बाल्ब का प्रयोग किया जाता था यानी वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का। चलिए 80वें प्रश्न की ओर चलते हैं। CDS का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, आयताकार, गोल, षटकोणीय। तो देखिए 80 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो वेरी इजी क्वेश्चन, CD कैसी होती है? गोल होती हैं, ठीक है। 81वां प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है इनपुट आउटपुट प्रोग्राम सिस्टम। तो देखिए सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द की हम बात करें तो वह होगा प्रोग्राम, ठीक है। चलिए 82वां प्रश्न देखते हैं। DTP का पूरा रूप है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 83वां प्रश्न देखते हैं। डॉस का पूर्ण रूप क्या है, या डॉस की फुल फॉर्म पूछिए DOS। तो ऑप्शन ए डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए 84 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर JDBC इसका सूचक है, तो यहाँ भी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, एक मिनट यहाँ मैं आपको नज़र कराता हूँ, ठीक है। चलिए JDBC का इसका सूचक है, तो ऑप्शन ए जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, ऑप्शन सी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन डी जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी, ठीक है। तो बताइए JDBC का फुल फॉर्म क्या होता है? कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो वह होता है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 85वां प्रश्न देखते हैं। LAN किसका लघु रूप है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड्स, लोकल एरिया नोड्स। तो ये भी आसान प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने लगा लिया होगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। 86वां प्रश्न है, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप है? तो ये भी आसान है, की ब्लॉक, कर्नल रूट, किलोबाइट, किट बिट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा किलोबाइट, ठीक है। ये मत समझना दोस्तों, काफ़ी आसान प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जब हमसे आने लग जाते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाते हैं, जब तक आते नहीं हैं तो हमारे लिए टफ होते हैं, ठीक है। चलिए 87वां प्रश्न है, ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलास्टिक मेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तो ईमेल का विस्तृत रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए 88वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, ऑप्शन ए रजिस्टर्स, ऑप्शन बी बिट्स, ऑप्शन सी बाइट्स, ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा, तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, किस रूप में? प्रोग्राम, ठीक है। चलिए 89 प्रश्न देखते हैं। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ GUI की बात हो रही है, GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो किस कंपनी ने बनाया था? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी AT&T, ऑप्शन सी IBM, ऑप्शन डी जीरोक्स। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बनाया था जीरोक्स कंपनी ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 90वां प्रश्न है आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है? ऑप्शन ए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन बी एक इनपुट डिवाइस का, ऑप्शन सी एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो देखिए 90 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। चलिए 91वां प्रश्न है आपके सामने, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई 1972 में, 1970 में, 1975 में, 1973 में। तो देखिए प्रोलॉग जो भाषा है वो विकसित हुई थी 1972 में, ठीक है। चलिए 92वां प्रश्न है, ब्लॉक शब्दों का संयोजन है? तो ऑप्शन ए वेबलॉग, ऑप्शन बी वेबलॉग, ऑप्शन सी वेबलॉग, ऑप्शन डी वेडलॉग। ठीक है, काफ़ी टिपिकल ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बड़े ध्यान से आपको ये प्रश्न करना होगा,
ठीक है। तो ब्लॉग जो होता है दो शब्दों का संयोजन होता है और वह होते हैं वेब ब्लॉग, वेब ब्लॉग, ठीक है। चलिए 93 यानी 93वां प्रश्न देखते हैं। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं? जिसे हम छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन ए हार्डवेयर नहीं होगा, प्रिंटर हार्डवेयर होता है नहीं होगा, माउस हार्डवेयर होता है नहीं होगा, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा करने में, ठीक है। चलिए 1 से 2 बार आप लगा लेना, आप कभी भूलने वाले नहीं है 100 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपको बता चुका हूं। हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्ज पास्कल, जोसेफ जैक्यूर्ड। तो बताइए 94 का राइट आंसर कौन सा होगा? चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 95 क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी, आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है, सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन, निकिल, आयरन, कॉपर। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन का टाइप अलग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन। 96 क्वेश्चन या 96वां प्रश्न देखते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 96 का राइट आंसर तो वह होगा ऑप्शन ए द्विआधारी अंक पद्धति, ठीक है। चलिए देखते हैं 97वां प्रश्न। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो बताइए वाणिज्यिक कार्यों में किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है? फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, पास्कल। तो 97 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो वाणिज्यिक कार्यों में कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है कोबोल, ठीक है, कमर्शियल तौर पे यूज करते हैं कोबोल। चलिए आगे देखते हैं 98। फोर्ट्रॉन, एलगोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? आगे है कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए C++, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 98 का राइट आंसर होगा। तो देखिए कुछ भी काम करने से पहले हमारा बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, ये सब लोग जानते होंगे। तो क्या कंप्लीट होना चाहिए? बेसिक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 99 प्रश्न है आपके सामने। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था लाई गई थी नई दिल्ली में। चलिए अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है, उससे पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, नहीं तो आपको भागने की पड़ेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, ठीक है। बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। 100 क्वेश्चन आपके सामने लास्ट है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।